सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली सेल क्या होता है मैं आपको बता दूं कि सेल जो होते हैं हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों हमारे बॉडी के पार्ट में अवेलेबल हैं सेल। ठीक है, हमारे फिंगर में है, हमारे जीभ में है, हमारे नाक में है, हमारे सर में है, यानी कि बॉडी के हर पार्ट्स में क्या है, सेल अवेलेबल हैं, यानी कि उपस्थित हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो सेल होता है वह सबसे छोटा अंग होता है, तो मैं बता दूं यह बिल्कुल गलत है। सेल जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, सेल क्या होता है, एक सबसे छोटी इकाई यानी कि यूनिट होती है। अगर यह सबसे छोटा अंग होता तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देख लीजिए ये हमारा सेल है और सेल के अंदर ये सब खुद हैं, ये सब ना अंग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वॉक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब ना हमारे अंग हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सेल क्या होते हैं, यह एक अंग नहीं है बल्कि सेल क्या है, एक यूनिट। अब कंफ्यूजन ये है गाइस कि यूनिट क्या होते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि कौन ऐसा चीज है, ठीक है, जिसके अंदर हर काम होते हैं। ठीक है, जो हर काम को खुद कर सकता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो साइंटिस्टों ने उनका नाम क्या रखा, सेल रखा। ठीक है, सेल। ठीक है, सेल जो होते हैं यह हर काम कर सकता है क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, वॉक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, इतने सारे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोशिका के अंग इसके अंदर हैं जो वह उसके अंग कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन इकाई का मतलब ये होता है, यानी कि यूनिट का मतलब ये होता है कि जो हर काम को पूरा कर सकता है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि कौन ऐसा चीज़ है जो हर काम को पूरा सकता है, कौन ऐसा चीज़ है जो हर काम को पूरा कर सकता है। जैसे ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है गाइस, तो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, याद रखिएगा। फिर अब परिवहन क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सबसे जो हमारे ऊर्जा का ज़रूरत है वह किसको ज़रूरत है भाई, तो जीव का ज़रूरत है। जीव अगर हमारा चल रहा है तो इसका मतलब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा का ज़रूरत है, ताकत का ज़रूरत है। तो पता है क्या करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी जहाँ कम है ना ऊर्जा, वहाँ से ऊर्जा लेकर आता है और जहाँ ज़रूरी है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ उसको ला के रख देता है, जिसके वजह से क्या होते हैं कि हम उस काम को कंप्लीटली पूरा का पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और जब हम थकते हैं तो कहते हैं ना पूरा का पूरा मेरा शरीर ही थक जाता है। ऐसा नहीं कि मेरा जबान थक गया बाकी सब ठीक है, ऐसा तो नहीं ना होता, बल्कि बॉडी के हर पार्ट्स थक जाते हैं या तो हम कोई भी काम कर रहे होते हैं। समझ में आ गया गाइस। जैसे कि हम सपोज डेट मान लीजिए कि क्रिकेट अगर हम खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलते खेलते अगर हम बैटिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, हमारे हाथों को ज़रूरत है, ताकत का ज़रूरत है। तो क्या करता है गोल्जी बॉडी कि बॉडी के हर पार्ट से जहां कम है ना ऊर्जा वहां से लेकर आता है। ठीक है, और फिर जहां ज़्यादा ज़रूरी है, ताकत का ज़रूरी है, मारने का ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि सिक्स लगाने का ज़रूरत है, हिट करने का ज़रूरत है, वहाँ क्या करता है गोल्जी बॉडी लाकर ऊर्जा रख देता है, जिसकी वजह से हम कंप्लीटली खेलते हैं, खूब खेलते हैं, खूब खेलते हैं, खूब मारते हैं और लास्ट में हम क्या होते हैं कि थक जाते हैं। ठीक है, और जब हम थकते हैं तो हमारे बॉडी के हर पार्ट थक जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा हाथ थक गया बाकी सब ठीक है, हम आराम से चल फिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बॉडी के हर पार्ट्स थक जाते हैं। क्लियर आ गया समझ में। अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस वॉक्यूल्स क्या होते हैं। वॉक्यूल्स जो होते हैं यह जल संग्रह का काम करता है, ये समझ में आ गया गाइस। अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस कि लाइसोसोम क्या होता है। देख लीजिए गाइस, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लाइसोसोम का जो डिस्कवरी किया था, जो इसके जनक हैं, जो जिन्होंने खोज किया था, उनका नाम है डी डूबे। ठीक है, समझ में आ गया। यह क्या होते हैं लाइसोसोम को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लाइसोसोम एक ऐसा है, ठीक है, इसको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। समझ में आया, याद रखिएगा। इसको हम इंग्लिश में सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम एटम बम भी कहते हैं। किसको, तो लाइसोसोम को। अब इसको हम सुसाइड बैग और एटम बम क्यों कहते हैं, तो आप यह जान लीजिए कि इसके अंदर ये जो लाइसोसोम होता है ना, अगर कोई भी काम अगर बॉडी का, ठीक है, कोई भी अंग अगर सही से नहीं काम कर रहा है
तो पता है क्या करता है, लाइसोसोम के अंदर जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, यानी कि जल अपघटन एंजाइम होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर जल अपघटन एंजाइम होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है, अगर कोई भी काम, मान लीजिए राइबोसोम है, ये सबसे छोटा अंग होता है, याद रखिएगा, राइबोसोम को सबसे छोटा अंग भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अब कोई काम सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई काम सही से, मतलब मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ऊर्जा बनाने का काम होता है, यह ऊर्जा बनाता है। अगर यह ऊर्जा नहीं बना रहा है तो ये क्या करता है, पता है आपको, हाइड्रोलिटिक एंजाइम यह क्या करता है, इसके ऊपर छिड़क देता है, यानी कि छोड़ देता है, और जब ये छोड़ेगा तो पता है फिर ये मर जाता है। तो ये डर की वजह से यह माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम करता है। क्लियरली आपको समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट समझते हैं गाइस हम लोग, वह है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होते हैं खुद के क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेगा। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होते हैं, याद रखिएगा, सेंट्रोसोम जो होते हैं खुद के क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेता है, यानी कि कोई भी पार्ट अगर सही से नहीं काम कर रहा है, मान लीजिए कहीं चोट लग गया, ठीक है, कहीं चोट लग गया या फिर कुछ भी हो गया, तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये खुद ब खुद वो ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ दर्द हुआ ना, फिर मान लीजिए चोट लग गया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा, तो खुद ब खुद वो ठीक हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। तो यह काम कौन करता है, यह काम सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, इसके पास, याद रखिएगा, इसके पास खुद के क्षतिग्रस्त का मतलब ये हो गया गाइस कि कोई बॉडी दर्द कर रहा है, किसी ने मार दिया और वो मतलब ठीक ठाक हो जाता है आराम से। ठीक है, तो क्षतिग्रस्त यानी कि जो खराब अंग होते हैं वह खुद ब खुद जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं वह क्षतिग्रस्त अंगों को क्या कर देता है, ठीक कर लेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है गाइज राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये राइबोसोम ये सबसे छोटा अंग होता है, याद रखिएगा, और यह जो होते हैं इसका खोज किसने किया था, प्लेडे ने किया था। ठीक है, अब राइबोसोम क्या करता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण करता है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि प्रोटीन निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। ठीक है, इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। समझ में आ गया गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मैं बता रहा हूँ इसको पूरा का पूरा आप जरूर लिख लीजिएगा। अगर आप लिख लीजिएगा ना फिर तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से आप इसको लिख पाइएगा। अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस हम लोग न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, समझ में आ गया। इसी को, न्यूक्लियस को ही हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। याद रखिएगा, ब्रेन ऑफ सेल किसको कहेंगे, न्यूक्लियस को कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इस न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें सबसे हेड होता है। ये न्यूक्लियस जो होते हैं सबसे हेड होता है, यह कंट्रोल करता है सारे अंगों को। ठीक है, देख रेख यही करता है। अगर किसी ने काम सही से नहीं किया ना फिर तो इसका अंजाम कौन देगा, लाइसोसोम को इन्फॉर्मेशन करेगा और लाइसोसोम इसका अच्छे तरीके से क्या करेगा, ये लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसको छोड़ देगा और इसको मतलब कि मार डालेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं गाइस। अब याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा डीएनए आरएनए क्या होते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया। अब बात यह है कि डीएनए और आरएनए ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस में होते हैं। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डीएनए और आरएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस में होते हैं। समझ में आ गया गाइस। अब आपका लास्ट वाला जो 8 नंबर बच गया है वह है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको शॉर्ट में ER हम लिख दिए हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होते हैं अपने को मजबूती देगा। ठीक है, ये खूब मजबूत रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो होते हैं इसके जो हो पार्ट नहीं होते हैं, बस के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। नंबर 1 होता है उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, जो यह क्या बनाता है, फैट्स का निर्माण करता है, यानी कि वसा का निर्माण करता है। लिख देता हूं यहाँ पर, वसा निर्माण करता है। वसा को क्या बोलेंगे गाइस, हम फैट्स बोलते हैं। ठीक है, वसा निर्माण करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होते हैं, यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के तरफ ही प्रोटीन का निर्माण अगर जानिएगा ना कौन करता है, तो वो होते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम ही होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए,
ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये जो डॉट डॉट जो लाइन है, ठीक है, जो क्या है, जो रफ है, जो डॉट डॉट लाइन है, यह हमारा राइबोसोम है। ठीक है, और राइबोसोम ही होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। समझ में आ गया गाइस? तो याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के तरफ ही क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, याद रखिएगा, अब वो होते हैं राइबोसोम। क्लियर? आपको यहाँ तक पता चल गया? तो चलिए, आपके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। देख लीजिए, मैं अगर पूछ रहा हूँ आपसे कि बताइए प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम। याद रखिएगा, किसके अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं। इसके फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है गाइस? अब लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। याद रखिएगा, ठीक है। यह क्या करता है, लाइसोसोम की तरफ अगर कोई भी काम अगर अच्छा से नहीं करेगा, मान लीजिए ये लाइसोसोम है और हर बॉडी के पार्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कह रहे हैं कि चलो मैं काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे कुछ भी करो, मैं काम करूंगा ही नहीं। तो क्या करता है लाइसोसोम, क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है इसके ऊपर छिड़क देता है, और जब छिड़क देता है तो सारे के सारे मर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस? अब आपको आई होप कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। याद रख लीजिए गाइस कि जो हम ये लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद करना बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था गाइस, तो अल्टमैन ने किया था। याद रखिएगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं जो परिवहन का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया हूं कि मान लीजिए कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं या कोई भी आदमी जो भी काम कर रहा है, उस काम में सबसे ज्यादा, जैसे जो बैटिंग करेगा तो उसको सबसे ज्यादा हाथ में ऊर्जा की जरूरत होगा। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा मुंह को, जबान को जरूरत है ऊर्जा का। ठीक है, वैसे ही अगर कोई भी मान लीजिए कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई टहल रहा है, तो सबसे ज्यादा उसको टांग की ऊर्जा की जरूरत है। तो यह गोल्जी बॉडी जो होता है, जहां कम ऊर्जा होता है वहां से ऊर्जा लेकर आता है और जहां जरूरत है उसको वहां ला के रख देता है, जिसकी वजह से आदमी खूब दौड़ता है। ठीक है, खूब आराम से दौड़ेगा। ठीक है, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो खूब खेलेगा, क्योंकि गोल्जी बॉडी क्या करता है, जहां कम ऊर्जा है वहां से ऊर्जा लेकर आता है और वहां दे देता है जहां जरूरत ज्यादा है। समझ में आ गया आपको? इसके बाद जो आने वाले वीडियो होंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं, सेल के बारे में होंगे, जो और हम डिटेल में बताएंगे, जैसे कहां से आए हैं, सेल के जनक कौन है। ठीक है, और फिर हम बताएंगे मानव में सबसे छोटा सेल कहां उपस्थित होते हैं। ठीक है, वुमेन में सबसे बड़ा सेल कहां उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसमें सेल, कहां बॉडी के अंदर कहाँ सेल डिवीज़न नहीं होता है, कहाँ सेल डिवीज़न होते हैं, हम इसके बारे में इसके बाद जो आने वाले वीडियो होंगे हम इसी टॉपिक पर बनाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और प्लीज़ इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं ना फिर तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।